आज का व्लॉग क्लॉथ वॉशिंग व्लॉग है। स्वस्थ और स्वच्छ कपड़े। खैर, अगर आपके पास गंदे कपड़ों से भरी कुर्सी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी व्यवस्थित है। आपको पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है। आप अच्छी गृहिणी कहला सकते हो। और आज के दौर में कपड़े धोना हर किसी के बस की बात नहीं है। देखा देखी सब कुछ चेंज होता जा रहा है और हाथ से कपड़े धोना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। अगर करते रहो काम तो हमें प्रैक्टिस रहती है, आदत रहती है। अगर छोड़ दो तो फिर वही काम हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है करने के लिए। जब भी हम कपड़े धोते हैं, पहले तो हमें दो टब का इस्तेमाल करना है। एक में हमें जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो भिगो के रखने हैं और दूसरे में डार्क। और कपड़े हल्के गुनगुने पानी में ही भिगो के रख दें। 15-20 मिनट के लिए। उसी हिसाब से आप कपड़े भिगो के रखना जिस हिसाब से कपड़े गंदे हैं, कपड़ों में गंदगी है। तो जी, मेरे पास डार्क कलर के कपड़े भी थे और लाइट कलर के कपड़े भी थे, जो कि मैंने अलग अलग भिगो के रख दिए थे और इनको 15-20 मिनट की रेस्ट मैंने दे ही दी थी। कपड़े हालांकि ज़्यादा गंदे नहीं थे, फिर भी मैं किचन में काम करने लगी थी तो 15-20 मिनट आराम से हो गए। और जब तक इनमें से अच्छे से गंदगी जो भी गंदगी होगी वो निकल गई होगी और कि जो मैल होती है ना, कॉलर होते हैं उन पे ऑयल वगैरह लग जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है। जो भी मैल होती है भिगोने से, कपड़े भिगोने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है। और थापी का इस्तेमाल मैं सिर्फ, ये है मेरा टावल था, कॉटन पतले वाला टावल था ये, तो बस सिर्फ थापी का हम इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए करेंगे। बाकी कोई भी कपड़े के लिए हम थापी का यूज़ नहीं करेंगे। इस पे भी मैंने हल्की फुल्की सी ही थापी लगाई थी। बाकी नंबर 2 पे है ब्रश। तो मैंने थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैं ब्रश लेके खड़ी हूँ, पर ना ब्रश का बिल्कुल भी इस्तेमाल मैं कभी नहीं करती कपड़े धोने में। ब्रश की जगह मैंने एक जिसमें आलू वगैरह होते हैं ना कट्टे में, उसका थोड़ा कुछ हिस्सा काट के ले लिया था और मैं हमेशा, ये मेरे हाथ में है, हमेशा ही इससे कपड़े साफ़ कर लेती हूँ। और ब्रश का यूज़ मैं बिल्कुल भी कभी भी नहीं करती। इससे कपड़े अच्छे से और कि कपड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, कोई धागा वगैरह नहीं खींचता, सेफली ही कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में ये बात लेके चलती हूँ कि कपड़ों को धोते टाइम किसी भी तरह का कोई भी कि कपड़ा ख़राब ना हो जाए, और इस बात का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ तो मैं इसलिए ब्रश का यूज़ नहीं करती। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे, साबुन वगैरह लगा दी थी अच्छे से, इनको साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर यही है कि कपड़ों में से सर्फ़ और साबुन निकालने की बारी आ जाती है। तो यहाँ भी एक अच्छा सा टिप्स है कि ये सारे कपड़े मैंने इस तरह से गिरा लिए और इन पे पानी चला दूँगी थोड़ा बहुत और अच्छे से इनको फैला लिया। और इसी तरह ना कपड़ों को पैर के साथ दबा देंगे और जितना भी इनमें सर्फ़ साबुन है वो अच्छे से निकल जाएगा कम पानी में, और अच्छे से कि सारे कपड़ों की सर्फ़ साबुन निकल जाएगी। पानी की भी बचत होगी और टाइम की तो बचत होती है। अगर मशीन लगा लो तो उसमें टाइम काफ़ी सारा जाता है और पैसे की भी कि हानि होती है, क्योंकि सर्फ़ साबुन भी वॉशिंग मशीन में ज़्यादा लगता है। अगर हम हाथ से धोते हैं ना तो हमारा जो सर्फ़ साबुन का खर्चा है वो भी कम होता है, बिजली का खर्चा है वो भी कम हो जाता है। और कपड़े, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं बिना किसी कि कटे फटे। अगर हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो उनमें ना एक रगड़ लगती है जब कपड़ों में, तो वो घस जाते हैं। तो सेफली यहाँ हमारे कपड़े अच्छे से धुल के साफ़, स्वच्छ,
स्वस्थ रहते हैं अगर हम हाथ से कपड़े को धुलते हैं। अगर हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो एक और मतलब कपड़े साफ़ होने के साथ साथ कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई अवशेष नहीं रहता। कपड़े मतलब कि अच्छे से तसल्ली से साफ़ हो जाते हैं और कपड़े पे कहीं छोटा मोटा दाग धब्बा हो उनका भी इलाज तुरंत हो जाता है। और जो हमारे सॉफ्ट नाजुक कपड़े होते हैं वो भी सावधानी से साफ़ हो जाते हैं। उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प है ये जो लोग अपने कपड़ों की अच्छे से ख़ास तरीके से देखभाल करते हैं। तो ये अच्छा विकल्प है कि हाथ से कपड़े धोना। ज़्यादातर मैं हाथ से ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ। तो हाथ से कपड़े धोने की बजाय यानी कि वॉशिंग मशीन के मुकाबले यानी कि हाथ से कपड़े धोने के मुकाबले वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से कपड़ों का जो कलर है वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है और कपड़े रफ़ से हो जाते हैं। और हाथ से अगर हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों का जो कलर होता है वो भी बरकरार रहता है। और मशीन में कपड़े धोने से जो वाइट कपड़े होते हैं ना तो उनमें जो वाइट कलर होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मैला सा कलर हो जाता है वाइट जो कपड़े होते हैं उनका। और अगर हम यही वाइट कपड़े हाथ से धोते हैं तो उसका वही कलर रहता है जैसे कि हम मार्केट से लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे अनुभव हो चुका है कि हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए पेट की तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है और जो वर्कआउट है उससे कैलोरी बर्न तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में किसी और व्लॉग में बात करेंगे। तो आज के लिए तो यही है कि कपड़े किस तरह से धोना सुरक्षित है, हाथ से या वॉशिंग मशीन से। जिनके पास टाइम है, हाउसवाइफ है, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा अच्छा है। और जिनके पास टाइम नहीं है भाई वो तो देखो मशीन से ही कपड़े धुलेंगी या धुलवाएंगी, जो भी करना है। पर मैं अगर मुझे कोई कहे कि कपड़े कैसे धोने हैं तो मेरा पहला ऑप्शन यही रहेगा कि मैं हाथ से ही कपड़े धोना पसंद करूँगी। तो कपड़े सारे धुल गए थे। और दूसरी बात ये है कि मशीन में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जितना टाइम मैं कपड़े धोने में लगाती हूँ मशीन में उतनी देर में तो मैं सारे घर के काम भी कर देती हूँ और साथ में कपड़े भी धुल देती हूँ। तो मैं मतलब कि यही रहता है कि हाथ से ही कपड़े धोऊं और फटाफट धोऊं। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं कपड़े धोती हूँ। जैसे कि मैं मंगलवार को नहीं धोती तो बुधवार को धोऊंगी और वीरवार को छोड़ के फिर शुक्रवार को। इस तरह से मैं एक दिन बीच में छोड़ देती हूँ। और मेरे पास कभी भी गंदे कपड़ों से भरी कुर्सी नहीं होती। तो साथ के साथ जितने भी कपड़े होते हैं धुल जाते हैं एक दिन छोड़ के। बस इतना सा गैप मैं दे देती हूँ क्योंकि वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती। तो जी कपड़े सारे धुल चुके थे और अब आ गई इनको मतलब सुखाने की बारी। तो यहाँ भी एक मतलब अच्छा विकल्प था। मैंने कपड़ा निचोड़ के घेरा, पीछे टॉवल है ना, तो उससे हमारे जो पेट की जितनी भी मांसपेशियाँ ना सारी खींच जाती है। तो मैं वही बता रही थी कि किसी और व्लॉग में मतलब इस बारे में बात करेंगे कि हमारे जो बॉडी है हमारी हेल्थ को भी कितना फ़ायदा होता है। तो वो हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे इस बारे में। तो ये अब कपड़े सूखना डाल देते हैं। ये इस तरह से निचोड़े और डाल दिए। आज मौसम थोड़ा सा धूप गायब थी, आज थोड़ा सा बादल से छाए हुए थे। ये नहीं मुझे पता कि वैसे बादल थे या कैसे बरसात के बादल थे या सर्दी के बादल थे, पर आज धूप अच्छे से नहीं थी। फिर भी सूख जाएंगे क्योंकि कपड़े जल्दी मैंने धुल दिए। इनके जाते ही किचन का काम करके मैं साथ के साथ कपड़े धोने लग गई थी और साथ के साथ ही इनको सूखना डाल देंगे और शाम तक ये आराम से सूख जाएंगे क्योंकि पीछे से ना धूप बहुत तेज आती है। तो सर्दियों में हमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमें छत पे कपड़े लेके नहीं जाना पड़ता, यहीं पीछे ही कपड़े सूख जाते हैं। अगर कई बार भारी कपड़े हो जाते हैं
तो वो मैं छत पे तार बांधी हुई है, तो छत पे डाल के वो आती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर हमारे कपड़े यहीं सूख जाते हैं, बहुत ही अच्छे वाली धूप आती है। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे आप सभी को, बाय।